पता है बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और गर्मी के मौसम में हमारी स्किन डल हो जाती है, डेड हो जाती है, रफ हो जाती है, टैन हो जाता है। स्पेशली ऑयली स्किन वाले और एक्ने स्किन वालों को बहुत सी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना टॉप सीक्रेट फेस पैक। ये है ठंडा ठंडा कूल फेस पैक। इससे मिलेगा आपको कूलिंग इफेक्ट, सूदिंग इफेक्ट और ये आपकी स्किन को वन टोन लाइट भी करेगा और एक्स्ट्रा ग्लो देगा आपकी स्किन को। टेंटनान इस फेस पैक को बनाने के लिए मैं यूज करूंगी डेंटोनिक्स। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आई लव यू यार। लोग सोच रहे होंगे सना पागल हो गई है, डेंटोनिक्स टूथ पाउडर से बनाएगी फेस पैक। जी हाँ, ये इतना कूलिंग इफेक्ट देता है, आप इसको एक बार ट्राई करें, आपको मजा आ जाएगा। लोग देख सकते हैं ग्रीन और येलो कलर की इसकी बॉटल है और इसकी जो बड़ी बॉटल है ये 55 रुपीज़ में मिल जाती है। कोई एक्सपेंसिव नहीं और बहुत दफ़ा यूज़ होता है। और जो इसकी छोटी पैकिंग है नन्ना मुन्ना, ये मिल जाता है सिर्फ 30 रुपीज़ में और 30 रुपीज़ में आप काफ़ी दफ़ा इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए और जिनको एक्ने है, दाने उनके फेस पे, वो भी इसको ईजिली लगा सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, ज़रा भी नहीं है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है। मैं पर्सनली इसको गर्मियों के मौसम में यूज़ करती हूँ। तो आइए मैं आपको बताती हूँ फेस पैक किस तरह से बनाएंगे हम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। सो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, माय फर्स्ट अमेजिंग इंग्रेडिएंट इज ग्राम फ्लोर। बेसन लेना है आपने। आई एम गोना ऐड 2 टीस्पून बेसन एंड माई नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ हनी। आई एम एडिंग 1 टीस्पून हनी। शहद आपने डालना है और हनी मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। एंड माई नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ लेमन। आई एम गोना यूज़ हाफ लेमन जूस। आपने आधा नींबू लेना है और इसका जूस जो है मैं इसमें ऐड करूँगी। टेंटनान आ गया जी आज का हीरो, हमारा की इंग्रेडिएंट डेंटोनिक्स। और डेंटोनिक्स मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून। भर के जो है आपने 1 टीस्पून ऐड कर देना है। ये आपके फेस और नेक एरिया के लिए काफ़ी होगा इस क्वांटिटी में फेस पैक। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं। नाउ आई एम एडिंग 1 टीस्पून डेंटोनिक्स पाउडर इन इट। माई लास्ट अमेजिंग इंग्रेडिएंट इज़ योगर्ट। आपने फ्रेश दही लेना है। गर्मियों में सभी स्किन टाइप्स के लिए दही से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। दही मैं इतना ऐड करूँगी जिससे अच्छा सा पेस्ट बन जाए हमारा। आई एम एडिंग 4 टेबलस्पून योगर्ट। सो गाइस, मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ, दही में लैक्टिक एसिड होता है, मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन को नरिश करता है, लाइट करता है, लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर करती रहती हूँ। मिक्स इट वेल। लुक गाइस, दिस अमेजिंग फेस पैक इज़ रेडी। हमारा ठंडा ठंडा कूल फेस पैक रेडी हो गया है। गर्ल्स जो हैं इसको 20 मिनट्स के लिए अप्लाई करेंगी, बॉयज़ इसको 30 मिनट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू विल गेट कूल, रिफ्रेश, ग्लोइंग एंड लाइट स्किन जस्ट इन 20 मिनट्स। यू विल गेट 100% रिजल्ट। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको प्यार हो जाएगा इस फेस पैक से। अस्सलामुअलैकुम, आई एम सना, वेलकम टू माय चैनल सना सीक्रेट्स। कैसे हैं आप लोग? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो है ईद स्पेशल। जी, आज मैं आपको बताऊंगी आप पाँव को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। बहुत ही सुपर पावरफुल अमेजिंग पेडिक्योर मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। माँ एक्चुअली गाइस, मैं ये पेडिक्योर जो है अपनी मामा के पाँव पे करके दिखाऊंगी आपको। मैं दिखाऊंगी लाइव रिजल्ट्स। मेरी मामा के पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, रफ, डल, डेड स्किन, टैन हो चुके हैं उनके पाँव पे। तो आपको सैलून, पार्लर से भी ज़्यादा 100% इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे इस पेडिक्योर के साथ। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, सब स्टेप्स को फॉलो करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखा रही हूँ बिफोर लुक। आप देखें अभी पाँव का ये हाल हो चुका है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने ब्लीच करना है अपने पाँव को। उसके लिए आप किसी भी ब्रांड की ब्लीच ले लें। मैंने यहाँ पे केयर की ली है और मैं ये 10 रुपीज़ वाला सैशे ले लेती हूँ। ये बहुत इजी टू यूज़ है आपके हाथों पाँव के लिए। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर एक पैक होता है ये क्रीम का और एक पैक होता है पाउडर का। तो हम किस तरह से बनाएंगे, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 पैक्स ये ब्लीच क्रीम के। तो पाउडर हम आधा हिस्सा लेते हैं। पाउडर के लिए मैंने लिया है ये पैक और इसको नेचुरल तरीके से मैं बनाऊंगी। आई एम एडिंग दिस पाउडर। ये ब्लीच पाउडर जो है मैंने इसमें डाल लिया है। अब जो बहुत ही अमेजिंग स्टेप है, मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी। आपने टर्मरिक पाउडर लेना है। इसमें मैं ऐड करूँगी ऑलमोस्ट ½ टीस्पून हल्दी पाउडर।
हल्दी पाउडर इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ब्लीच पाउडर के साथ मैंने हल्दी पाउडर को मिक्स कर दिया है। ये बहुत ही अमेजिंग ब्लीच बन जाएगा आपके पाँव के लिए। अब मैं इसमें जो है क्रीम ऐड कर दूँगी अपने तीनों पैक्स जो मुझे बनाने हैं अपने मामा के दोनों पाँव के लिए। लुक नाउ मिक्स इट वेल। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपने। इस तरह की हल्दी ब्लीच आपके पास रेडी हो जाएगी। इस तरीके से आपने अप्लाई करनी है सारे पाँव पे। अब मैं इसको लगा रही हूँ अपनी मामा के पाँव पे। आपने दोनों पाँव पे लगा के 15 मिनट्स के लिए इसको रखना है। 15 मिनट्स के बाद आप इसको वॉश करेंगे। 15 मिनट्स आपने लाजमी देने हैं। इस तरह से आपने लेना है गर्म पानी, और गर्म पानी में मैं जो जो चीज़ें ऐड कर रही हूँ वो सब चीज़ें ऐड करके फिर आप अपने पाँव इसमें डुबोएंगे, सोक करेंगे। सबसे पहले आपने लेना है 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैंने इसमें डाल दिया। और जो मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है खाने वाला, वो लेना है आपने। वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। आपने एक बड़ा चम्मच इस तरह से ले लेना है और चीज़ें ऐड करते जाना है। जो मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है सरसों का तेल। आपने मस्टर्ड ऑयल लेना है, सरसों का तेल। ये मैंने लिया है हाफ कप से थोड़ा सा कम। ये सारा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जब आप मस्टर्ड ऑयल वाले पानी में पाँव भिगोएंगे तो ये आप बहुत ही मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा आपके पाँव को और पाँव को सॉफ्ट करेगा। और जो मैंने अभी ब्लीच की थी उसमें से जो एक ये ब्लीच पाउडर बच गया था मेरे पास, ये पूरा ब्लीच पाउडर पैक जो है ये मैंने इस पानी में ऐड कर दिए। इससे आपके पाँव बहुत ही क्लियर होंगे, फेयर होंगे, ये टैन को ख़त्म करेगा। नेक्स्ट इस तरह ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। आपने ये लेनी है 20 वॉल्यूम वाली, और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला है। कभी आपने सैलून में भी इस तरह का पेडिक्योर जो है आपको नहीं किया होगा उन लोगों ने। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी और नमक भी मैं ले रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून ऑलमोस्ट नमक डाल देना आपने। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। जो लास्ट इंग्रेडिएंट है मेरा, आपने लेना है कोई भी शैम्पू। मैंने यहाँ पे सनसिल्क ब्लैक लिया है। आप जो भी शैम्पू ऐड करना चाहते हैं आप वो इसमें ऐड करेंगे। और शैम्पू मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून। ये था हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट। अब इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें ये हमारा पानी रेडी हो गया है जिसमें हमने पाँव को भिगोना है। इस तरीके से पानी में 20 मिनट्स के लिए अब मैंने पाँव भिगो दिए अपनी मामा के। आज तो चमकने वाले हैं मेरी मामा के पाँव। जब पानी से आपने पाँव निकाल रहे हैं तो आप नेल्स कट कर लीजिएगा और उसको अच्छी सी शेप देनी है आपने इस तरह से नेल फाइलर के साथ। फिर ब्रश की और फुट क्लीनर की हेल्प से जो है मैं पाँव को अच्छे से क्लीन करूँगी। हमें चाहिए टमाटर। एक टमाटर लेना है आपने और इसको क्रश करना है। ये बहुत ही पावरफुल स्क्रब है। इस तरह से आप इस तरीके से ये टमाटर को आपने क्रश कर लेना है। और ये मैं लूँगी 2 टेबलस्पून। ये टमाटर जो है इसका 2 टेबलस्पून ले लेना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मेरा है इसमें मैं ऐड करूँगी ब्राउन शुगर 2 टीस्पून। दोनों पाँव के लिए मैं बना रही हूँ। आप क्वांटिटी से ज़्यादा भी कर सकते हैं और इससे कम भी बना सकते हैं। और जो मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसमें वो है नमक। सॉल्ट लेना है आपने। नमक इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है कॉफ़ी। आपने कॉफ़ी लेनी है इस तरह से, और आपने ये ग्रेटेड कॉफ़ी ही सिंपली आप इसमें ऐड करेंगे। ये मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। और जो मेरा लास्ट इंग्रेडिएंट है स्क्रब में वो है कोकोनट ऑयल। आप कोई भी कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। मैं ये प्योर कोकोनट ऑयल करती हूँ स्किन के लिए। तो इसमें कोकोनट ऑयल आपने ऐड करना है 2 टेबलस्पून। 2 बड़े चम्मच भर के आप कोकोनट ऑयल डालेंगे लाइक दिस। ये बहुत ही पावरफुल और अमेजिंग स्क्रब है। इसको आपने अपने पाँव पे करना है। 5 मिनट्स के लिए स्क्रब करना है। 5 मिनट के लिए आप उसको लगा रहने देंगे। उसके बाद फिर वॉश करते हुए आप फिर से स्क्रब करेंगे। दिस इज़ रेडी।
ये टेक्सचर होना चाहिए। अब मैं स्क्रब करने जा रही हूँ। आपने स्क्रब को लेना है इस तरह से हाथों पे लेके। अब मैं मसाज करूँगी। फ्रेंड्स, फीट मास्क बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेना है दही। आप कोशिश कीजिएगा इसको फ्रिज में रख दें, ठंडा दही आपने यूज़ करना है। आई एम एडिंग 2 टेबलस्पून योगर्ट, 2 चम्मच आपने दही डाल लेना है। जो मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है दिस इज़ एलोवेरा जेल। आपने फ्रेश एलोवेरा जेल लेना है। आप कोशिश करें फ्रेश लें। इसके अंदर से मैंने जेल निकाल लिया, अदरवाइज़ आप मार्केट का जेल भी ले सकते हैं। ये फ्रेश एलोवेरा जेल मैंने निकाल लिया था इसमें से। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून से ज़्यादा है। ये सारा एलोवेरा जेल मैंने इसमें डाल दिया है। लुक, फ्रेश एलोवेरा जेल आप इसमें डालेंगे। 1 टेबलस्पून तो आपने ज़रूर डालना है, आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए। नेक्स्ट जो मेरा इंग्रेडिएंट है दिस इज़ हल्दी। टर्मरिक पाउडर आपने लेना है। सिर्फ ऑलमोस्ट 1 चुटकी से ज़रा सा ज़्यादा मैंने हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। और जो इज़ लेमन, आपने पूरा 1 नींबू का रस इसमें डालना है। ये मैंने काटा हुआ है, मैं इसमें डालूँगी 1 लेमन जूस। माय नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ रोगने बादाम। आपने आलमंड ऑयल लेना है, बादाम का तेल आपने लेना है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून। ये आपके पाँव को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाएगा और शाइनी बनाएगा। इसमें बादाम का तेल मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है। और नेक्स्ट अमेजिंग इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन। आप ग्लिसरीन यूज़ करेंगे, ये आपके पाँव को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाएगी और बहुत ही ज़्यादा ग्लोसी ग्लोइंग लुक देगी आपके पाँव को। ग्लिसरीन भी मैंने इसमें ऐड की है 1 टीस्पून। आपने बेसन आपने उतना ही शामिल करना है इस फीट पैक में जिससे वो अच्छा सा पेस्ट बन जाए। फ़िलहाल आई एम एडिंग 2 टीस्पून मिल्क पैक। मिल्क पैक की आपने क्रीम लेनी है और क्रीम मैं इसमें ऐड करूँगी। ये बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट बनाएगा आपके पाँव को। मिल्क पैक क्रीम मैं इसमें ऐड करूँगी। वन टीस्पून आपने भर के इसमें क्रीम डाल देनी है। अगर आप क्रीम यूज़ नहीं करना चाहते तो आप नेचुरल जो दूध की मलाई होती है वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें मैंने क्रीम ऐड कर दी है 1 टीस्पून। ये बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर बन गया है। मास्क को आप मैं अप्लाई करने लगी हूँ अपनी मामा के पाँव पर। आपने इसको 30 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है। 30 मिनट्स के बाद आप वॉश करेंगे और आपको मिलेंगे फाइनल रिजल्ट्स। सो गाइस, पेडिक्योर कंप्लीट हो चुका है। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं मेरी मामा के पाँव अब कितने शाइन कर रहे हैं। एंड लुक एट माय मॉम फीट। वाओ, अब ईद पे मामा के पाँव भी चमकेंगे। मैं आप लोगों के साथ ऐसा सीक्रेट मास्क शेयर करने जा रही हूँ। ये वाकई राज है। आप लोगों ने ना कभी ये मास्क देखा होगा, ना कभी ट्राई किया होगा, ना अप्लाई किया होगा, लेकिन मैं इसे हफ्ते में 1 दफ़ा लगाती हूँ। अगर आप भी इसको हफ्ते में 1 दफ़ा लगाएंगे सब लोग पूछेंगे इतनी खूबसूरत स्किन का राज क्या है। टन इसके लिए हमें चाहिए जैस्मिन फ्लावर्स। आपने लेने हैं मोतिये के फूल। मोस्टली सब लोगों के घर पे लगे होते हैं। अगर आपके घर में नहीं भी लगा पौधा कोई बात नहीं, हमसायों से तोड़ लाना, गली में से तोड़ लाना, उन्हें बता देना, पूछ के तोड़ लेना, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे, आपने फ्रेश मोतिये के फूल लेने हैं तो आपको मिलेंगे ऐसे रिजल्ट्स कि आप मुझे कमेंट्स में खुद बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कुछ बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे शेयर कर दूँ। ये हमारी स्किन के लिए किस तरह इतना अच्छा है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। जैस्मिन फ्लावर जो है एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र का काम करता है। जो हमारी स्ट्रेस वाली स्किन होती है ये उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये हमारी स्किन को इवन टोन देता है जो अनइवन स्किन हो जाती है। और इसमें ऐसी नेचुरल ऑयल्स होते हैं, जैस्मिन का ऑयल भी मिलता है मार्केट से, आप वो लेके भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश फ्लावर ताज़ा फूलों को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो आपको ऐसे कमाल के रिजल्ट्स मिलने। जैस्मिन फ्लावर के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर मैं बताने लगी तो वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जानी है, मुक जानी है। इसलिए मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगी कि एक्ने वालों के लिए ये कमाल चीज़ है। एक्ने वालों, ये आपके एक्ने को रिमूव करेगा और इसलिए करेगा क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक्ने को रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। अब आइए मैं आपको बताती हूँ इस फेस पैक को किस तरह बनाना है। लेट्स गो।
हम लोग किस तरह से बनाएंगे, ये फ्लावर्स ले लिया मैंने, जैस्मिन फ्लावर्स, मोती के फूल, इनको मैं अब इस तरीके से मैश करूँगी। और इसके साथ जो सेकेंड अमेजिंग चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी वो है फ्रेश एलोवेरा जेल। आपने फ्रेश एलोवेरा जेल के साथ इसको जो है मैश करना। आपने इतना पीस लेना है एलोवेरा जेल का, और इस तरह से फ्रेश एलोवेरा जेल आपने निकाल लेनी है। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो आप मार्केट की जेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश एलोवेरा जेल लेंगे तो आपको बहुत अच्छे मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मैं इसी में जेल को निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने जेल को निकाल लिया और इनको मैं फ्लावर्स के साथ मैश करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपने फूलों को मैश कर लेना है, पीस लेना है। आप कह रहे होंगे सना कितनी जालिम है, फूलों की कैसे चटनी बना रही है। जी बिल्कुल, ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह का पेस्ट बन गया। अब मैं इसको निकाल, पेस्ट रेडी हो गया। इसको मैंने पीस लिया है एलोवेरा जेल के साथ। ये इसकी कंसिस्टेंसी है, इस तरह की आपको पेस्ट चाहिए। इसमें जो मेरा नेक्स्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट मैं ऐड करूँगी वो है राइस पाउडर। आपने चावलों का पाउडर बना के ऐड करना है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी ऑलमोस्ट 2 टीस्पून। 2 छोटे चम्मच आपने इसमें चावलों का पाउडर ऐड कर देना है। सिंपली आप घर में चावल लें, ब्लेंड करें, पाउडर बना लें। ये बहुत इफेक्टिव होता है। ये आपको स्किन वाइटनिंग भी देगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा, स्क्रब का काम भी करेगा। इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और नेक्स्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट मेरा जो इसमें जाएगा, एज़ यू नो दिस इज़ योगर्ट। दही चाहिए आपको। दही बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपकी स्किन के लिए। इसमें लैक्टिक एसिड होता है। आई एम एडिंग दही 3 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है, जिससे अच्छा सा पेस्ट बन जाए मेरे पास। ये अभी थिक है, इसमें मैं दही जो है थोड़ा और ऐड करूँगी। मिक्स इट वेल। ये देखें, दही आपने इतना ही शामिल करना है जिससे अच्छा सा पेस्ट बन जाए। इस फॉर्म में आपने इसको बनाना है। माय नेक्स्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट इज़ लेमन। आपने लेमन जूस लेना है। लेमन में जो है विटामिन सी होता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अमेजिंग है। मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ लेमन जूस। इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया, पूरा ये काफ़ी बड़ा लेमन था तो मैंने पूरा हाफ नहीं इसमें स्क्वीज़ किया। मिक्स इट वेल। और जो मेरा लास्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूँगी जो इसको बनाएगा और भी ज़्यादा अमेजिंग, वो है विटामिन ई कैप्सूल। एवियन के कैप्सूल लेने हैं आपने 400 mg के। ये आपको मिल जाएंगे किसी भी मेडिकल स्टोर से ईजिली। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। यहाँ पे लूँगी मैं सिर्फ 1। आई एम टेकिंग ओनली 1 एवियन कैप्सूल। इसको मैंने कट किया और ये इसका सारा ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये एक कैप्सूल एक दफ़ा के मास्क और एप्लीकेशन के लिए इनफ है। मिक्स इट वेल। इस अमेजिंग फेस पैक को आपने अप्लाई करना है 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स से ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपने 30 मिनट्स ज़रूर अप्लाई करना है इसको। और इसको आप हाथों की मदद से अपने फेस पे अप्लाई कीजिएगा। और जब आप इसको वॉश करेंगे, आप स्क्रब की तरह सर्कुलर मोशन में रब करते हुए इसे आपने वॉश करना है और आपको मिलेंगे मैक्सिमम रिजल्ट। आई एम सना, वेलकम टू माई चैनल सना सीक्रेट्स। कैसे हैं आप लोग? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। टुडे आई एम गोना शो यू हाइबिस्कस फ्लावर। जी ये देखें, इसको गुड़हल का फूल कहते हैं। और मैंने अपने घर के डोर के बाहर जो है ये पौधा लगाया हुआ है, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं और स्किन के लिए भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्किन के लिए सीरम और फेस मास्क और स्किन टाइटनिंग और ब्राइटनिंग फेस मास्क बताऊंगी आपको हाइबिस्कस फ्लावर के साथ। तो अभी मैं इन फूलों को तोड़ने आई हूँ। ये मैंने तोड़ लिया फूल, जिससे मैं आपको बताऊंगी। फेस पैक बहुत ही ज़बरदस्त था और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सीक्रेट शेयर करने जा रही हूँ।
ये देखें आप, इस तरह का प्लांट होता है इसका, हाइबिस्कस फ्लावर। और मुझे चाहिए थोड़े ज़्यादा फूल, तो ये सब मैं तोड़ के लेके जाऊंगी आज। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये फ्लावर्स हैं, इनको मैंने धूप में ड्राई होने के लिए रखा हुआ है अपने होम गार्डन में। और आपने चेक कर लेना है कि जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएं फिर हम इनको यूज़ करेंगे। लुक, सो फ्रेंड्स, अब ये मैंने फ्लावर्स को डालिए, ड्राई फ्लावर्स जो मैंने आपको शो किए थे, इसको मैं पाउडर बनाने लगी हूँ ब्लेंड करके। लुक फ्रेंड्स, इस तरह का पाउडर जो है रेडी हो गया हमारे पास ब्लेंड करके हाइबिस्कस फ्लावर का। तो जो हाइबिस्कस फ्लावर्स का पाउडर है ये नेचुरल बोटॉक्स होता है आप लोगों के पास। ये ब्लड फ्लो को प्रमोट करता है, कोलाजन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है और एक्ने ब्रेकआउट्स को भी ख़त्म करता है। उसके अलावा आपकी स्किन को, कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करेगा, स्पॉट्स को, स्कार्स को ख़त्म करेगा। मल्टीपल बेनिफिट्स गाइस, ये एक्सफोलिएट करेगा आपकी स्किन को और बहुत ही टाइट कर देगा आपकी स्किन को। तो मैं यहाँ यूज़ करूँगी हाइबिस्कस पाउडर 2 टीस्पून। आई एम एडिंग 2 टीस्पून, 1 and 2 टीस्पून मैंने हाइबिस्कस पाउडर ऐड कर दिया है, माय फर्स्ट इंग्रेडिएंट इन दिस मैजिकल फेस पैक। और जो मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है टाइटनिंग के लिए, वो मैं इसमें ऐड करूँगी मुल्तानी मिट्टी। आई एम एडिंग ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून मुल्तानी मिट्टी। सिर्फ इसमें हाफ टी स्पून मैंने मुल्तानी मिट्टी ऐड कर दी है। मिक्स इट वेल, मिक्स बोथ द पाउडर्स। अब जो मेरा इसमें लास्ट और फाइनल इंग्रेडिएंट है, दिस इज़ टन योगर्ट। दही लेना है आपने, और योगर्ट में लैक्टिक एसिड होता है जो सभी स्किन टाइप्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र भी होता है हमारी स्किन के लिए। योगर्ट, दही जो है आपने उतना ही ऐड करना है जिससे ये बहुत ही अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। इस तरीके से मैंने इसमें दही 2 चम्मच डाल दिया है। मिक्स इट वेल। अभी ये पेस्ट थिक है इसलिए मैं इसमें जो योगर्ट है 1 चम्मच और ऐड करूँगी। आई एम एडिंग 1 टेबलस्पून मॉल्ट। मिक्स इट वेल। इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। दिस फेस पैक इज़ रेडी। इसको आपने अप्लाई करना है 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के बाद आपने फेस को वॉश करना है। इंस्टेंटली आपको मिलेगी यंगर लुकिंग, यूथफुल, फ्रेश, ग्लोइंग स्किन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कुछ बेनिफिट शेयर करूंगी हाइबिस्कस फ्लावर के, गुड़हल का फूल जिसे हम कहते हैं। इसका उर्दू वाला नाम मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, नेचुरल एसिड्स होते हैं जो हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा यंगर लुकिंग, स्मूदर बनाते हैं, कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करते हैं, एज स्पॉट्स को ख़त्म करते हैं। मल्टीपल बेनिफिट्स। सो मैं बेनिफिट्स पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी टॉप सीक्रेट रेमेडी जो है हाइड्रेटिंग फेस मास्क। उसको किस तरह बनाना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने फ्लावर्स लेने हैं, फ्रेश फ्लावर यूज़ करूँगी इस फेस पैक के लिए मैं। सो गाइस, हाइड्रेटिंग फेस मास्क बनाने के लिए आपने क्या करना है, इस तरीके से फ्लावर को लेना है। ये पीछे से ग्रीन पार्ट को मैंने उतार दिया है और इसमें मैंने ले लिया है 1 2 3 और मैं ले लेती हूँ 4 फूल। 4 फ्लावर्स इज़ इनफ फॉर माई फेस। मैंने यहाँ पे 4 फ्रेश फूल ले लिए हैं हाइबिस्कस फ्लावर के। इसको अब आपने इस तरीके से मैश करना है, पीसना है। इसको पेस्ट फॉर्म में बनाऊंगी मैं। लुक गाइस, फर्स्ट स्टेप में इस तरीके से आपने इसको सिंपली मैश करके पीस के चटनी की तरह इस फूल को बना लेना है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने लेनी है फ्रेश एलोवेरा जेल। और मैं आपको बता दूं कितनी जेल लेंगे आप। इस तरीके से इतना पीस ले लिया मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल का। और अब आपने इस तरीके से फ्रेश जेल निकाल लेनी है। मैं आपको शो कर दूं आज की वीडियो में। इस तरीके से स्पून की हेल्प से आप सारी जेल को निकाल लें। इस तरीके से स्पून के साथ जेल को निकालना बहुत ही इजी होता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ये मेरे पास जेल आ गए। लोग गाइस, इन फ्लावर में मैंने इस एलोवेरा जेल को भी ऐड कर दिया है। अब मैं इन दोनों को एक साथ पीस के स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी।
लुक फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल के साथ जब मैंने इसको मैश कर लिया है तो ये इस तरह का टेक्सचर रेडी हो गया है। मैं इसको निकाल लेती हूँ अपने पास। दिस अमेजिंग फेस पैक इज़ रेडी। लुक, इस तरह का टेक्सचर चाहिए आपको इसका। ये रेडी हो जाएगा। इसको आपने अप्लाई करना है अपने फेस पे 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स के बाद आप फेस को वॉश कर लेंगे। तो गाइस, सीरम बनाने के लिए हमें चाहिए 3 हाइबिस्कस फ्लावर्स चाहिए, हमें 3 फूल लेने हैं आपने। और सेकंड जो की इंग्रेडिएंट है वो है अर्क के गुलाब, रोज़ वाटर लेंगे आप। और हमें चाहिए 1 टी कप। सो फ्रेंड्स, मैं इसमें आधा कप जो है अर्क के गुलाब डाल रही हूँ। रोज़ वाटर आपने लेना है हाफ कप। इस तरीके से मैंने ले लिया हाफ कप रोज़ वाटर। इसमें मैं डालूँगी ये तीनों फूल। इस तरीके से आपने डिप कर देने। लुक लाइक दिस। आपने अर्क के गुलाब में ये तीनों फूल डिप कर देने हैं और इसको आपने कर देना है कवर। और ओवरनाइट आप रख देंगे इस सीरम को। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग आप फिर इसमें से फूल निकालेंगे। इसको थोड़ा मैश करते हुए वो थोड़ा जेल फॉर्म में बन जाएगा तो आपका सीरम रेडी हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। Today I'm gonna share with you summer special face pack for bright, fair and extra fair skin. It's so easy, you will get 100% results and I will show you how to make. So without wasting time, let's go. My first ingredient is gram flour besan. I'm adding 2 teaspoon besan gram flour. Tantanan. And my second amazing ingredient is watermelon. I'm gonna use watermelon juice here because it's full of antioxidant, repair damaged skin. It's full of different vitamins like vitamin C and vitamin E, which is really good for our skin. Simply cut into pieces and I'm gonna take only 1 piece and now I'm gonna squeeze the juice from here like this. I'm using my hands. So squeeze the juice like this. So simple way. I'm adding juice like this. And my next amazing ingredient is honey. I'm adding 1 teaspoon honey. And my last ingredient is lemon. Lemon is full of vitamin C. I'm gonna use half lemon juice here. Squeeze the juice like this. Now mix it well. Look guys, this amazing face pack is ready. Apply on your face and neck area. Leave it for 30 minutes and you will get results. You will get fair, bright and fresh skin in this summer. So my beauty friends must try this watermelon face pack and वेरी अमेजिंग, माई टॉप सीक्रेट रेमेडी। इस फेस पैक से आपका चेहरा बिल्कुल चांद जैसा रोशन हो जाएगा। ये इंस्टेंटली आपकी स्किन को ब्राइट करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि सना काले चने रख के बैठी है। ये हैं भुने हुए काले चने, रोस्टेड चना, चिकपीस कहते हैं जिसे हम। और ऑलरेडी आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो पता होंगे, सेहत के लिए ये कितने अच्छे हैं। इसमें बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, फाइबर होता है, मैग्नीशियम होता है, प्रोटीन होता है। और आपके साथ एक फ्री की टिप शेयर करना चाहूँगी। अगर आप स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हो और आप वेट कम करना चाहते हैं तो आप काले चने खाया करें। आपको जब भी एक्स्ट्रा भूख लगे, फूड क्रेविंग्स हो, ये तो मिल गई फ्री की टिप। लेकिन इन चनों को फेस पे अप्लाई करने से आपको कैसे मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने ये काले भुने हुए चनों का पाउडर बना लेना है। सिंपल, आप इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके पाउडर बना ले। और आपने छिलकों के साथ ही काले चने लेने हैं और छिलकों के साथ ही आपने ब्लेंड करके इसका पाउडर बना लेना है इस तरह से। आई एम एडिंग 3 टीस्पून काला चना पाउडर, चिकपीस पाउडर 3 टीस्पून। इस पे मैंने 3 टीस्पून जो है पाउडर ले लिया है। नेक्स्ट आई एम एडिंग योगर्ट। योगर्ट फुल ऑफ लैक्टिक एसिड, ये हमारी स्किन को लाइट करता है, मॉइस्चराइज करता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। योगर्ट आप इसमें इतना ही ऐड करेंगे जिससे अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अभी मैंने थोड़ा सा ऐड किया। जो मेरा नेक्स्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट है, दिस इज लेमन। हमें नींबू चाहिए इस रेमेडी के लिए। मैं हाफ लेमन जूस लूँगी और आप लेमन को स्किप नहीं कर सकते। इसमें विटामिन सी होता है और नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। जो लोग लेमन को फेस पे यूज़ करने से डरते हैं उनको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। आप जो मार्केट के केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उससे तो कुछ लोग बिल्कुल नहीं डरते, लेकिन ये एक नेचुरल विटामिन सी है तो मैं लेमन को ज़रूर प्रेफर करती हूँ। अगर आप इसको किसी चीज़ में मिला के लगाते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर
आप डायरेक्टली फेस पे अप्लाई करते हैं तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन आप इसे किसी भी मास्क में इजीली यूज़ कर सकते हैं। आई हैव ऑल्सो वेरी सेंसिटिव स्किन बट आई यूज़ लेमन ऑलवेज। आपने इस तरह से हाफ लेमन लेना है, स्क्वीज द जूस। इसमें हाफ लेमन जूस मैंने ऐड कर दिया, मिक्स इट वेल। नाउ माई लास्ट इंग्रेडिएंट, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है और आप बन जाएंगे बिल्कुल चांद जैसे रोशन और ब्राइट। नाउ आई एम एडिंग 1 टीस्पून हनी, और हनी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। हनी ऐड करने के बाद मैं इसे मिक्स करूँगी। देखिए ये बहुत ही थिक लग रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा योगर्ट और ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून योगर्ट मैंने और ऐड कर दिया। स्मूथ सा पेस्ट बनाना है आपने, दही आप उतना शामिल कर सकते हैं जिससे वो अच्छा सा पेस्ट बन जाए। मिक्स इट वेल। टन दिस अमेजिंग स्किन ब्राइटनिंग फेस पैक इज रेडी। ये आपको बिल्कुल चांद जैसा बना देगा। आपने क्या करना है, इसको अप्लाई करना है इस तरह से पूरे फेस पे, और आपने इसको 30 मिनट्स के लिए लगा रहना है। जब तक ड्राई हो आप लगा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये बहुत ही मैजिकल फेस पैक है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे बहुत ज़रूरत है आपके सब्सक्राइब करने की, और मेरी इस रेमेडी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है आपको ये फेस पैक कैसा लगा। आई एम गोना शेयर विद यू परमानेंट सोल्यूशन ऑफ डार्क सर्कल। जी, आपकी आंखों के नीचे जितने भी गहरे काले स्याह हल्के हैं उन सबको ये पैक ख़त्म कर देगा हमेशा के लिए। ये बहुत ही ईजी है, जस्ट फ्रॉम योर किचन। मेरा चैलेंज है ये 1 हफ्ते में आपके डार्क सर्कल्स को ख़त्म कर देगा। सो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत ही मैजिकल पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो अपने डार्क सर्कल परमानेंट सोल्यूशन के लिए मैं आज यूज़ करने जा रही हूँ। इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ये मलाई है, दूध की मलाई, फ्रेश दूध की मलाई लेनी है आपने। मलाई जिसे हम मिल्क क्रीम कहते हैं, इसके इतने ब्यूटी एडवांटेजेस हैं। इसमें बहुत से विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, ये एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है, इसमें फैट्स होते हैं, प्रोटीन होती है, और ये जो है आपकी न्यू सेल्स को ग्रो करता है। आप जो मार्केट के एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, डार्क सर्कल्स क्रीम खरीदते हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। समटाइम्स रिजल्ट मिल भी जाते हैं लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो आपको पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके किचन में इतना अमेजिंग इंग्रेडिएंट आपके पास मौजूद है आपके डार्क सर्कल को परमानेंटली हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मुझे लेनी है 1 टेबलस्पून फ्रेश दूध की मलाई। हमारी दोनों आइस के लिए इतनी काफ़ी होगी। आई एम एडिंग 1 टेबलस्पून मलाई। ये देखें, यहाँ पे मैंने मलाई मिल्क क्रीम ले ली है 1 टेबलस्पून। जो मेरा सेकंड पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है हल्दी पाउडर। जी, टर्मरिक, ये भी आपको किचन से मिल जाएगा। टर्मरिक पाउडर आपको आइडिया है एंटीसेप्टिक होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, तो ये है आपके अंडर आई एरिया की स्किन को लाइट करता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऑल नेचुरल। हल्दी मैं इसमें ऐड करूँगी, इतनी आपने डालनी है, ½ टीस्पून से भी कम डालनी है बस। आप समझ लें आपने 2 पिंच जो है 2 चुटकियाँ हल्दी पाउडर इसमें ऐड करना है। मिक्स इट वेल। और जो मेरा नेक्स्ट अमेजिंग इंग्रेडिएंट है दिस इज़ लेमन। जी, लेमन जूस के कुछ ड्रॉप्स मैं इसमें ऐड करूँगी। लेमन में विटामिन सी होता है, उसके अलावा सिट्रिक एसिड होता है, नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इसमें जो विटामिन सी मौजूद होता है वो हमारे डार्क सर्कल्स को लाइट करता है। यहाँ मैंने ले लिया ½ लेमन और मैं इसमें ऐड करूँगी 3 to 4 ड्रॉप्स। आपने ज़्यादा नहीं डालना लेमन जूस क्योंकि आइस के लिए वैसे ही थोड़ा मटेरियल बन रहा है, और ये 4 ड्रॉप्स भी जो हैं असर कर जाएंगे। मिक्स इट वेल। अब जो मेरा लास्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो इस फेस पैक को बना देगा और भी ज़्यादा इफेक्टिव, वो है टन दिस इज़ विटामिन ई कैप्सूल। ये एवियन के नाम से आपको मिल जाएंगे किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली, और ये आपने लेने हैं 400 mg का। और यहाँ पे मैं लूँगी 1 विटामिन ई का कैप्सूल, इस तरह से रेड कलर में होगा ये। इसको अब मैं करूँगी टॉप से कट लाइक दिस। ओ कट जा भाई, वीडियो बन रही है। ओह कट गया। एक्चुअली ये मेरे पास सीजर ना गलत वाली हाथ लग गई थी, प्रॉपर निकल ही नहीं रहा। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 विटामिन ई का कैप्सूल लाइक दिस। ये मैंने सारा इसमें शामिल कर दिया। नाउ मिक्स इट वेल।
ये बहुत ही अमेजिंग पावरफुल पैक है आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए। आपके जितने भी पुराने और बहुत ही गहरे डार्क सर्कल हैं, हल्के हैं, ये उनको ख़त्म कर देगा। उसके अलावा जितनी भी आपकी रिंकल्स होती है ये उसको भी ख़त्म करेगा। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना कि आपने गरम गरम फ्रेश भलाई उतारी है दूध के ऊपर से और आप कहें जी सना का टोटका बनाओ, आंखों पे गरम गरम ही लगा लो। ना ना, ये बिल्कुल नहीं करना अपने साथ। आपने इसको इस तरह से रेडी हो गया, मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। जब ये फुल ठंडा हो जाएगा, अगर आप जल्दी में आप फ्रीज़र में रख दें तो 10 to 15 मिनट्स में काफ़ी चिल और ठंडा हो जाएगा ये। फिर आपने ठंडे को अपनी आंखों के नीचे ये अप्लाई करना है 15 मिनट्स के लिए। और आप देखेंगे आप हफ्ते में 2 दफ़ा भी लगाएंगे, आपका डार्क सर्कल का मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप इसको रेगुलर अप्लाई करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा इशू हो गया आपको, तो आपको और भी ज़्यादा जल्दी मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। Today I'm gonna share with you एंटी एजिंग फेशियल। इस फेशियल को करने से आपको मिलेगी यूथफुल ग्लोइंग फ्लॉलेस स्किन जस्ट इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगी क्लिनजर, जो बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और सेकंड स्टेप में मैं आपको बताऊंगी स्क्रब। आप स्क्रबिंग करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल पावरफुल स्क्रब है। और जो मेरा लास्ट स्टेप है इस फेशियल ट्रीटमेंट का, वो है फेस पैक। इस फेस पैक से आपको फाइनल रिजल्ट्स मिलेंगे, 100% रिजल्ट्स, माय चैलेंज टू यू। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। सो गाइस, इस फेशियल ट्रीटमेंट के लिए जो मेरा आज का की इंग्रेडिएंट है वो है पीच। जी, आड़ू आज की वीडियो का हीरो है। और आड़ू को खाने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स। लेकिन इसको स्किन पे, अपने फेस पे अप्लाई करने के इतने मल्टीपल बेनिफिट्स हैं कि वो आपको आइडिया नहीं होगा। इसमें डिफरेंट वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारी स्किन की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको ये सॉल्व करता है। रिंकल्स, एजिंग और एक्ने के लिए भी, सभी स्किन टाइप्स के लिए पीच जो है बहुत बेस्ट है। फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इस तरह आपने सिर्फ एक पीच लेना है, एक आड़ू लेना है, उसको कट करके आप ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। सिंपली मैं आपको बता दूं किस तरह। ये देखें, आपने इस तरह का स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। मैं इसको निकाल लेती हूँ। लुक, इस तरह का स्मूथ सा पेस्ट आपने बना लेना है। फेशियल के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है क्लेंजिंग। हमने क्लेंजिंग करनी है। मैं आपको बताऊंगी पीच आड़ू की पेस्ट से क्लेंजर किस तरह आपने बनाना है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 स्पून पीच पेस्ट। आप क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 स्पून योगर्ट। आपने योगर्ट और आड़ू पीच की पेस्ट की इक्वल क्वांटिटी लेनी है। नाउ मिक्स इट वेल। ये हमारा क्लेंजर रेडी हो गया। अब इसको आपने किस तरह से अप्लाई करना है, इसको आपने अपने पूरे फेस पे अप्लाई करके मसाज करना है 5 मिनट्स तक। फिर 5 मिनट्स के लिए आप इसको लगा रहने देंगे फेस पे। फिर आप पानी के साथ मसाज करते हुए इसको वॉश करेंगे। ये आपकी स्किन में जितना भी डर्ट है, पोल्यूशन है, सब इम्प्योरिटीज़ को निकाल देगा। आपकी स्किन हो जाएगी क्लियर। स्क्रब आपने किस तरह से बनाना है, पीच इसमें ऐड करनी है आपने। आई एम एडिंग 2 स्पून्स पीच पेस्ट। आप जितनी क्वांटिटी बनाना चाहते हैं आप उतनी ले सकते हैं। जो मेरा सेकंड इंग्रेडिएंट है इस पावरफुल स्क्रब के लिए वो है जगरी। शक्कर लेनी है आपने। जगरी के बहुत ही मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं हमारी स्किन के लिए, क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड होता है। ये हमारे फाइन लाइंस, रिंकल्स, एज स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स को ख़त्म करते हैं। अनइवन स्किन कलर को भी अच्छा करता है और इसके मैजिकल बेनिफिट्स हैं हमारी स्किन के लिए। तो इसमें मैं शक्कर ऐड करूँगी 2 टीस्पून। इस स्क्रब में आपने 2 टीस्पून शक्कर ऐड कर देनी है। माय नेक्स्ट इंग्रेडिएंट और मेरा जो लास्ट इंग्रेडिएंट है इस स्क्रब के लिए, दिस इज़ आलमंड ऑयल। आपने बादाम का तेल लेना है, रोगने बादाम। आलमंड ऑयल मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने आलमंड ऑयल, रोगने बादाम ऐड कर दिया इसमें। मिक्स इट वेल।
दिस अमेजिंग पीच स्क्रब इज़ रेडी। जो आप मार्केट के स्क्रब लेते हैं ये उससे बहुत बेस्ट है। आपने क्या करना है, इसको 5 मिनट्स के लिए मसाज करना है अपने फेस पे और फिर 5 मिनट्स के लिए आप इसको लगा रहने दें। फिर आप 5 मिनट्स तक पानी से मसाज करते हुए इसको वॉश करेंगे, स्क्रब करते हुए अपनी स्किन को। दिस इज़ अमेजिंग फॉर योर स्किन। लास्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगी फेस पैक। आपने फेस पैक किस तरह से बनाना है। इसके लिए आपने ऐड करने हैं पीच पेस्ट। आई एम एडिंग 3 स्पून्स पीच पेस्ट। आड़ू का पेस्ट जो है आपने 3 चम्मच ले लेना है। अगर आप इससे डबल क्वांटिटी बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नाउ माय नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ योगर्ट। योगर्ट मैं इसमें ऐड करूँगी 2 स्पून। और योगर्ट में लैक्टिक एसिड होता है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अपनी सभी वीडियोस में मैं आपको बताती हूँ। और जो मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है दिस इज़ लेमन। लेमन में भी विटामिन सी होता है और इसमें नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेमन तो मैं ज़रूर फेस पैक्स के लिए यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो लेमन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हाफ़ लेमन लूँगी और हाफ़ लेमन जूस मैं इसमें ऐड करूँगी। स्क्वीज़ द जूस। ये हो गया हाफ लेमन जूस। और जो मेरा नेक्स्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट है दिस इज़ हनी। मैं इसमें हनी ऐड करूँगी। हनी में भी बहुत ज़्यादा हमारी स्किन के लिए हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी स्किन के लिए। हनी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून। ये बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल आपके लिए फेस पैक बन रहा है। आप इसको अप्लाई करेंगे और जब इसके रिजल्ट्स देखेंगे आप मुझे दुआएं देंगे। और जो मेरा इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है ग्राम फ्लोर। बेसन लेना है आपने। बेसन ले रही हूँ मैं इसमें 1 टीस्पून। फ़िलहाल बेसन आपने उतना ऐड करना है जिससे ये बहुत ही अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन जाए। नाउ मिक्स इट वेल। इसको अच्छे से मिक्स कर लें आप। इसमें मैंने 1 टीस्पून बेसन ऐड किया है और वो इनफ था, उससे हमारा पेस्ट बहुत अच्छा बन गया। इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए आपको इस फेस पैक की। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इस फेस पैक को आप अप्लाई करेंगे अपने फेस पे 40 मिनट्स के लिए। मिनिमम आपने 40 मिनट्स के लिए लगाना है इसको। देन यू विल गेट मैक्सिमम रिजल्ट। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और गर्मी की वजह से हमें बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, स्पेशली जिनकी ऑयली स्किन हो और एक्ने वाली स्किन हो। मेरी ऑयली स्किन है तो मैं आज अपने लिए फेस पैक बनाने जा रही थी जो मैं गर्मी के मौसम में लगाती हूँ। दिस इज़ माई टॉप सीक्रेट सुपर पावरफुल रेमेडी और ये सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। आप इस फेस पैक को ट्राई करें। आपने कभी अप्लाई नहीं किया होगा, आप ये एक दफ़ा लगाएंगे आपको इस फेस पैक से प्यार हो जाएगा। ये देगा आपको स्किन वाइटनिंग, आपकी स्किन को नरिश करेगा और इसके अलावा आपको देगा क्लियर एंड ब्राइट ब्यूटीफुल स्किन। टन इस पावरफुल फेस पैक को बनाऊंगी मैं गंदम के दलिए के साथ। आपने लेना है गंदम का दलिया, ब्रोकन व्हीट। एज यू नो गाइस, गंदम का दलिया इजीली अवेलेबल है, आपको किसी भी स्टोर से इजीली मिल जाएगा। और गंदम के दलिए में होता है विटामिन ई, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये सन डैमेज को रिपेयर करता है, डिफरेंट मिनरल्स होते हैं एंड लॉट्स ऑफ अदर बेनिफिट्स। तो आप लोग जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गंदम का दलिया एक्ने और ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एक दफ़ा के यूज़ से आपको मिलेंगे रिजल्ट्स। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सभी स्टेप्स को सेम टू सेम फॉलो कीजिएगा। बहुत ही आसान है इस फेस पैक को बनाना। तो आइए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाना है ये धमाकेदार समर स्पेशल फेस पैक। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। सो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आप लोगों ने लेना है गंदम का दलिया। आप देख सकते हैं इस तरह का होगा दलिया। इसको आपने ब्लेंड करके बहुत ही अच्छा सा पाउडर बना लेना है। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया है और इस तरह का पाउडर रेडी हो गया मेरे पास। इस पाउडर से मैं बनाऊंगी अपना फेस पैक। सो आई एम गोना ऐड 3 टीस्पून दलिया पाउडर। इसमें गंदम के दलिए का जो पाउडर है वो 3 छोटे चम्मच मैंने ऐड कर दिए। एंड माई सेकेंड अमेजिंग इंग्रेडिएंट इज़ टर्मरिक पाउडर। हल्दी पाउडर आपने लेना है। मैं इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। मिक्स इट वेल। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है और एक्ने और ऑयली स्किन वालों के लिए हल्दी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये हमारे दानों को, पिंपल्स को भी ख़त्म करती है और ये हमें स्किन वाइटनिंग भी देती है। एंड माई थर्ड अमेजिंग इंग्रेडिएंट इज़ रोज़ वाटर। आपने लेना है अर्के गुलाब और रोज़ वाटर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून।
एंड माई नेक्स्ट अमेजिंग इंग्रेडिएंट इज़ योगर्ट। आपने फ्रेश दही लेना है। दही हम इसमें इतना ऐड करेंगे जिससे अच्छा सा पेस्ट बन जाए। आपको आइडिया, दही में लैक्टिक एसिड होता है, ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। गर्मियों में दही से बेस्ट हमारी स्किन के लिए कुछ भी नहीं है अगर हम इसको अपने फेस पे लगाते हैं। और गर्मी की वजह से इतना पतला और लस्सी जैसा दही मिला है मुझे, और मेरा बेचारा गरीब फ़ोन भी जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ बार बार मैसेज आ रहा है हीट अप, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है फ़ोन। तो आप सोचें हमारी स्किन का क्या हाल होता होगा। एंड माई लास्ट अमेजिंग इंग्रेडिएंट इज़ लेमन। आपने लेना है नींबू। नींबू में विटामिन सी होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं अपनी सभी वीडियोस में बताती हूँ। और एक्नी ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अमेजिंग है, स्किन वाइटनिंग के लिए भी बहुत ही कमाल दिखाता है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ लेमन जूस। मैं अपने फेस के लिए जब बनाती हूँ मैं पूरा 1 नींबू का रस डालती हूँ क्योंकि मुझे लेमन जूस सूट करता है। और अगर आप लोगों का ये मिसकॉन्सेप्ट है कि लेमन आपकी स्किन को सूट नहीं करता तो ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। जब आप इसे बाकी चीज़ों के साथ मिक्स करके अप्लाई करते हैं तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा डबल फ़ायदे देता है। लेमन का कसूर सिर्फ ये है कि इस अकेले को एज इट इज़ आप अपने फेस पे नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप अपने डिफरेंट फेस पैक्स में और डिफरेंट दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करके इसको लगाते हैं तो ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स देता है। मतलब ये सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल हो जाता है, किसी भी स्किन को नुकसान नहीं देता। तो नींबू का रस मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सो माय यूटी फ्रेंड्स, लेमन जूस भी इसमें ऐड कर दिया है मैंने। और मेरा फ़ोन मुझे कहता जा रहा है ओवर हीटिंग, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं इस फेस पैक को खुद अप्लाई करने लगी थी। मैंने सोचा मैं अपना टॉप सीक्रेट गंदम के दलिए वाला फेस पैक भी आप लोगों से शेयर कर दूँ। क्या याद करेंगे आप लोग? तो लाइक तो बनता है यार, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मिक्स इट वेल, ये रेडी हो चुका है। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस फेस पैक की। इसको आप अप्लाई करेंगे अपने फेस पे 30 मिनट्स के लिए। ये आपके फेस को स्किन टाइटनिंग भी देगा और आपके ऑयल को एब्जॉर्ब करेगा और आपको बहुत ही ज़्यादा फेयरनेस देगा, ग्लोइंग स्किन देगा सिर्फ 30 मिनट्स में। और आप इसको हफ्ते में 4 दफ़ा लगा सकते हैं आधे घंटे के लिए। आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और मेरे मोबाइल को भी बहुत गर्मी लग रही है इस टाइम यार। और आप लोग भी गर्मी के इस मौसम में इस अमेजिंग फेस पैक को ट्राई करें और कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सना, वेलकम टू माय चैनल सना सीक्रेट्स। कैसे हैं आप लोग? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। अनार जी, पोमीग्रेनेट, आप सोच रहे होंगे सना इसको खाने लगी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन अनार को मैंने अपने घर के दरख्त से ही तोड़ा है। इस मास्क के लिए वाइट वाले देसी अनार बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं आपको बताऊँगी फेस पैक अनार के छिलकों से और एंड पे मैं आपको बताऊँगी स्क्रब भी। और ये बहुत अमेजिंग वीडियो है, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे जी। तो इसके सेहत के लिए जितने फ़ायदे हैं आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन पोमीग्रेनेट अनार का जो छिलकों का पाउडर बनता है वो स्किन पे अप्लाई करने के ऐसे मैजिकल जादुई रिजल्ट्स आपको मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। तो मैं टाइम ज़रूर वेस्ट करूँगी आज क्योंकि मैं आपको बताऊँगी स्किन के लिए इसके फ़ायदे। इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन के पावर होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी कैंसर और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। और ये एक्ने, पिंपल्स आप लोगों के लिए भी जिनको दाने हैं और बहुत ज़्यादा फेस पे जो है दर्द वाले दाने हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये डैमेज स्किन को रिपेयर करता है। उसके अलावा सूरज से जो UVA और UVB सन रेज होती हैं आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा देती हैं, उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। पोमीग्रेनेट पील पाउडर जो है अनार का, जो मैं पाउडर आपको बनाना सिखाऊंगी आज। और ये नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है, नेचुरल सनस्क्रीन का काम करता है और ये रिंकल्स और फाइन लाइंस को भी ख़त्म करता है। बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट रेडियंट ग्लोइंग स्किन आपको देगा। इतने बेशुमार फ़ायदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप सिर्फ इसको ट्राई कीजिएगा मेरे मास्क को और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसे रिजल्ट्स मिले आपकी स्किन पे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं कि इस फेस पैक को किस तरह से बनाना है। लेट्स गो जी। आप लोग देख सकते हैं ये अनार के छिलके हैं जिनको धूप में रख के मैंने सुखा लिया है। आप भी इजीली धूप में रख के इस तरीके से सुखा सकते हैं। और ये जो अनार का टॉप वाला पार्ट होता है इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस तरीके से आपने सुखा लेना है। अब मैं आपको सिखाऊंगी इसका पाउडर किस तरह से बनाना है। इस सूखे हुए अनार के छिलकों से हम पील पाउडर बनाएंगे। और उसके लिए क्या करना है, सिंपली मैं इसको डालूँगी ब्लेंडर में।
मैंने मोस्टली अपना पाउडर बना के रखा होता है, तो अब मैं स्पेशल मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अपना सीक्रेट शेयर करूं। ये सारे जो अनार के छिलके हैं ये इस तरीके से मैंने डाल लिए हैं। अब मैं ब्लेंड करके इसको जो है पाउडर बना लूँगी। लुक फ्रेंड्स, ये जो पाउडर है मेरे पास रेडी हो गया। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह का पाउडर बनाना है। आपने देखें, अब मैं इसको निकाल लूँगी। सो गाइस, दिस अमेजिंग पोमीग्रेनेट पील पाउडर इज़ रेडी। अनार के छिलकों का पाउडर देखें कितना खूबसूरत रेडी हो गया हमारे पास। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, आई एम एडिंग 2 टेबलस्पून पोमीग्रेनेट पील पाउडर। अनार के छिलकों का पाउडर जो आज का मेरा की इंग्रेडिएंट है, हीरो है मेरा आज, ये मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून इस फेस मास्क को बनाने के लिए। देन ऑन माय नेक्स्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट इज़ लेमन। आपने लेमन जूस इसमें ऐड करना है। मैं हाफ लेमन जूस इसमें ऐड करूँगी। लेमन में विटामिन सी होता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सिट्रिक एसिड होता है एंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। नाउ आई एम गोना ऐड दिस हाफ लेमन जूस। इसमें मैंने हाफ़ लेमन जूस जो है वो ऐड कर दिया है। आप भी इसमें हाफ़ लेमन जूस ज़रूर ऐड करेंगे। एक्नी वालों, ये बहुत कमाल का फेस पैक है आप लोगों के लिए। और इसमें जो मेरा नेक्स्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट जाएगा वो है हनी। हनी में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और बहुत फ़ायदेमंद होता है आपकी स्किन के लिए। हनी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून। आई एम एडिंग 1 टीस्पून हनी। एक छोटा चम्मच भर के आपने इसमें हनी डाल देना है। नाउ माई लास्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट इज़ अर्के गुलाब। आपने अर्के गुलाब लेना है और अर्के गुलाब रोज़ वाटर आप इतना ही ऐड करेंगे जिससे बहुत अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए मेरे पास। ऑलमोस्ट इसमें 4 छोटे चम्मच मैंने रोज़ वाटर ऐड किया है और ये अभी भी मुझे थिक लग रहा है। लुक, मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून मोर। आई एम एडिंग 2 टीस्पून मोर रोज़ वाटर, क्योंकि आपने अर्के गुलाब उतना ही शामिल करना है जिससे स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। मिक्स इट वेल। लुक फ्रेंड्स, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके फेस पैक की। ये रेडी हो गया है। आपने इसे अप्लाई करना है 30 मिनट्स के लिए और 30 मिनट्स के बाद आप फेस को वॉश करेंगे, आपको मिलेंगे ऐसे मैजिकल रिजल्ट्स। सो गाइस, स्क्रब बनाने के लिए फ़र्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अनार के दानों को इस तरीके से निकाल लेना है, वाइट वाले अनार को। और देखें, ये एक मीडियम साइज़ के अनार के दाने मैंने प्याली में निकाल लिए हैं। अब मैं इनको पीसूँगी इस तरीके से। सो गाइस, देखें ये पिस चुका है। इसके दाने जो हैं अलग से पीस लिए हैं मैंने, जूस अलग हो गया। इस पूरे मटीरियल को यूज़ करूँगी। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये मटीरियल आपने ले लेना है। मैंने ले लिया अनार। लुक, इतना काफ़ी होगा आपके फेस के लिए। अब जो इसमें सेकेंड इंग्रेडिएंट है, अगेन हीरो, आज का हीरो, पोमीग्रेनेट पील पाउडर, अनार के छिलकों का पाउडर। ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून। इसमें 1 टेबलस्पून ही मैंने अनार जो पीसे थे बीजों के साथ ही वो ऐड कर दिया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने उसके छिलकों का पाउडर, पोमीग्रेनेट पील पाउडर ऐड कर दिया है। अब जो इसमें नेक्स्ट पावरफुल मेरा इंग्रेडिएंट ऐड होगा वो है रोगने बादाम। बादाम का तेल आपने लेना है और बादाम का तेल मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून। 2 छोटे चम्मच आपने बादाम का तेल इसमें ऐड कर देना। इसमें जो मेरा लास्ट इंग्रेडिएंट जाएगा वो है टनटनान दही बादशाह, मेरा योगर्ट। दही के फ़ायदे आपको पता है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। अब दही जो इसमें है सिर्फ मैं 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी। लुक, मिक्स इट वेल। ये कंसिस्टेंसी चाहिए आपको इस अमेजिंग स्क्रब की। दिस इज़ रेडी। इससे आप 5 मिनट तक स्क्रब करेंगे अपनी स्किन पे और उसके बाद आप 5 मिनट के लिए इसको लगा रहने देंगे। फिर आप फेस को वॉश कर लेंगे सर्कुलर मोशन पे स्क्रब करते हुए। So guys, this amazing pomegranate peel powder face mask is ready and pomegranate peel powder scrub is also ready। आप पहले अपने फेस पे स्क्रब करेंगे और स्क्रबिंग के बाद आप लगाएंगे मास्क आधे घंटे के लिए। अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम, आई एम सना, वेलकम टू माय चैनल सना सीक्रेट्स। कैसे हैं आप लोग? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इजी और सुपर पावरफुल एंटी एजिंग फेस मास्क। जी हाँ, और आपको मिलेंगे रिजल्ट्स। अगर आपके फेस पे रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस है, बहुत ही डल और डेड स्किन हो गई है, आपकी टैन हो गया आपके फेस पे, और अगर आपकी स्किन अनइवन है, आपको मिलेगी क्लियर ब्राइट स्किन सिर्फ एक दफ़ा के यूज़ से। और अगर आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा अप्लाई करेंगे, आपको मिलेंगे मैक्सिमम रिजल्ट्स, आपको मिलेगी हेल्दी स्किन। और ये जो फेस पैक है सभी स्किन टाइप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स है, तारीफ़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाना है। आप इसको अप्लाई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसे रिजल्ट्स मिले। जब आप इसको लगाएंगे एक दफ़ा ही, आपको प्यार हो जाएगा इस फेस पैक से। तो जल्दी से आप लोग कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, आई लव यू यार, थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरी नेचुरल रेमेडीज़ ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सुपर पावरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे जो केमिकल प्रोडक्ट्स के साथ नहीं मिल सकते, सीरियसली। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो। सो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज कहते हैं हम इनको। आप देख सकते हैं, हो सकता है आपको आइडिया हो, आप खाते हो। इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं तो इसको खाती भी हूँ। लेकिन अगर आप इसको स्किन पे अप्लाई करेंगे, ये आपकी सभी स्किन प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आपकी स्किन को बहुत ही स्मूथ और हाइड्रेट रखेगा। इसको आपने ब्लेंडर में ब्लेंड करके पाउडर बना लेना है। ये आप देख सकते हैं, इनको ब्लेंड करके मैंने पाउडर बना लिया। इस तरह का पाउडर मेरे पास बन गया है। सिंपल, आप एक दफ़ा ब्लेंड करके पाउडर बना के रख लें जिस तरीके से मैं रख लेती हूँ, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। आई एम एडिंग 2 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स पाउडर। अलसी का पाउडर आपने 2 चाय के चम्मच ऐड कर देने हैं। एंड माई सेकेंड पावरफुल इंग्रेडिएंट इज़ राइस पाउडर। ये देखें, आपने क्या करना है, चावलों को लेना है, उनको ब्लेंडर में ब्लेंड करके इस तरह का पाउडर बना लेना है। आपने घर में ही बनाना है, आप चावलों का आटा यूज़ नहीं करेंगे, आपने राइस का पाउडर बना लेना है इस तरीके से। नाउ आई एम गोना ऐड 1 टीस्पून राइस पाउडर। इन दोनों पाउडर्स में मैं ऐड करूँगी योगर्ट। दही लेना है आपने, फ्रेश दही लेना है आपने, और आप दही उतना ऐड करेंगे जिससे बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाए। मैं अपने फेस और नेक एरिया के लिए बना रही हूँ। ये गर्मी की वजह से देखें कितना बेचारा गरीब, कितना पतला सा दही मिला है मुझे आज। लेकिन आपने फ्रेश और अच्छा सा योगर्ट लेना है। मिक्स इट वेल। ये अभी मुझे थिक लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा और दही शामिल करूँगी। योगर्ट आपने उतना ही ऐड करना है जिससे बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाए। मिक्स इट वेल। एंड योगर्ट इज़ रियली गुड फॉर योर स्किन। योगर्ट में लैक्टिक एसिड होता है और ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है। और अगर आपके फेस पे रिंकल्स और फाइन लाइंस हैं तो इससे ज़्यादा बेस्ट मास्क कोई हो ही नहीं सकता। माई चैलेंज। एंड माई लास्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट इज़ विटामिन ई कैप्सूल। एवियन के नाम से आपको इजीली मिल जाएंगे किसी भी मेडिकल स्टोर से। 600 mg के ही लेने आपने। अगर आपको 600 mg का ना मिले तो आप 400 mg के 2 ऐड कर सकते हैं। एक कैप्सूल मैं यहाँ पे लूँगी और इसको ऐड करूँगी। ये हमारे मास्क को और भी ज़्यादा पावरफुल, अमेजिंग बना देगा। इसके आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपको प्यार हो जाएगा। देखिए, इसको इस तरह कट करके ये पूरा कैप्सूल एक मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मिक्स इट वेल। लो गाइस, दिस अमेजिंग फेस पैक इज़ रेडी। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप इसको 30 मिनट्स के लिए अप्लाई करेंगे, फिर अपने फेस को वॉश करेंगे। और अगर आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क हो गया, सन टैन हो गया आपको, तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड करेंगे, हाफ लेमन जूस। उसकी वजह से आपकी स्किन जो है लाइट होगी और सन टैन को ये बिल्कुल ख़त्म कर देगा। आपको मिलेगी क्लियर, ब्राइट, स्मूथ स्किन। तो गर्ल्स एंड बॉयज़, इस फेस पैक को ज़रूर ट्राई करें, स्किन की सभी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी सॉल्व। हमारा जो आज का की इंग्रेडिएंट है, दिस इज़ कलवंजी। वी नीड कलवंजी फॉर दिस फेस पैक। आप इसको कह सकते हैं ब्लैक सीड्स, इंग्लिश में हम कहते हैं ब्लैक सीड्स। मैंने कलवंजी का पाउडर बना लिया है। सिंपली आप इसको ब्लेंड करें और इसका बहुत ही अच्छा सॉफ्ट स्मूथ सा पाउडर बना लें, लाइक दिस। ऐड 2 टीस्पून कलवंजी पाउडर। तो आलमंड पाउडर आपने लेना है, आपने बादाम ले ले, सिंपली उसको ब्लेंड करें और इस तरह से बादाम का पाउडर बना लें। आई एम एडिंग 1 टीस्पून आलमंड पाउडर। इसमें योगर्ट उतना ही ऐड करेंगे। हमने योगर्ट इतना शामिल करना है कि हमारी पेस्ट जो है बहुत ही अच्छी सी रेडी हो जाए। आई एम एडिंग
1 टीस्पून हनी, आप हाफ लेमन या फ्यू ड्रॉप्स लेमन जूस के इसमें ऐड कर दें। नाउ मिक्स इट वेल। इस फेस पैक को अप्लाई करना है, मिनिमम आपने 20 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है, आप 30 मिनट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। Assalamu alaikum, I'm Sana. Today I'm gonna share with you Acne Fighter Face Mask. Acne Fighter को बनाने के लिए जो मेरा आज का की इंग्रेडिएंट है और जिसने सारा कमाल दिखाना है वो है नीम पाउडर। नीम पाउडर आपने बनाना है नीम के पत्तों से। जी बिल्कुल, नीम के पत्ते आपने तोड़ के लाने, कहीं से भी जहाँ दरख्त देख लें उसको पकड़ लें आप और वहाँ से पत्ते तोड़ के जमा कर लें और उसको ड्राई करके फिर आपने उसको ब्लेंड करके पाउडर बना लेना है। आई एम एडिंग 2 टीस्पून नीम पाउडर और हल्दी मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टी स्पून। आप योगर्ट, दही आ गया जी, फ्रेश दही लेना है आप। एडिंग योगर्ट, दही मैं इसमें उतना शामिल करूँगी जिससे बहुत अच्छा थिक सा पेस्ट बन जाएगा। आई एम गोना ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। दिस फेस पैक इज रेडी। से अप्लाई करेंगे आपको 30 मिनट्स के लिए आप लगा रहने देंगे।